न्यूजीलैंड ने भारत को कभी भी भारत में एक दिवसीय श्रृंखला नहीं हराई है और शायद इस बार नहीं हरा पाएंगे। और इसमें ऐसे नाम हैं जिनको आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस द न्यूजीलैंड टीम टू यू। यहां पहुंच गई ये कहानी ऑनेस्टली, सो प्लीज वॉच द वीडियो एंड ऑल्सो आरसीबी कॉमोदी नडीन डी क्लार्क, यू मिस एलिस पेरी, यू गेट नडीन डी क्लार्क। मतलब वाओ, प्रीमियर लीग की क्या वाओ हुई है शुरुआत। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत और आरसीबी वालों का गले लगा के स्वागत, क्योंकि छोड़ दी थी ना उम्मीद, पक्का छोड़ दी थी ना। लग ही नहीं रहा था यार 65 पे 5 कहाँ होने वाला है काम। वहाँ पे नदीम डी क्लार्क पहले 4 विकेट, तो 4 क्या विकेट थी। हरमनप्रीत कौर, नैटली सीवरब्रन, सजीवन सजना और निकोला कैरी, जो 2 जिन्होंने रन्स बनाए और 2 जो बाकी 2 सबसे बड़े प्लेयर्स थे। एंड देन आखिरी ओवर में 20 चाहिए, 18 चाहिए थे भाई, 20 बना दिए इन्होंने। उसकी बात करेंगे एंड में। एंड दिस WPL we'll do this small छोटा सा सेगमेंट राइट एट द एंड अबाउट द WPL। सो प्लीज एंड तक देखना और बताना कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा, क्योंकि आप लोग कंप्लेन करते हो कि विमेंस क्रिकेट की बात क्यों नहीं करते। सो वील टॉक अबाउट इट, पर लेट मी स्टार्ट विद इंडिया, क्योंकि इंडिया की 11 बना लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिनके बारे में शायद आपने आज तक कभी कोई बात सुनी नहीं होगी। भारत के लिए बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि 11 में कौन खेलेगा। अब 11 में भी मतलब 11 इज नॉट द सवाल, वो एक आधा ही कोई सवाल है, क्योंकि ओपन तो शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा करने ही वाले हैं। कप्तान आ चुके हैं, तो ही विल बी देयर अलोंग विद रोहित शर्मा। शुभमन हैज़ टू स्कोर रन्स फॉर अ सिंपल रीजन कि वो T20 टीम का या सेटअप का हिस्सा नहीं है। सो ही विल बी आउट ऑफ एक्शन कंप्लीटली फॉर नेक्स्ट 2.5 मंथ्स। ये 3 मैच खेलिए, रन बनाइए, वरना इसके बाद 5 मैच T20 के, उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप, यू विल बी सिटिंग ऑन द बेंच एंड वॉचिंग। मतलब और विजय हजारे ट्रॉफी में कोई बहुत रन बना के नहीं आ रहे हैं। सो उनका फोकस यही है कि टू रीगेन द लॉस्ट ग्लोरी, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप टीम के वाइस कैप्टन हैं और उसके बाद आप टीम से बाहर हो जाते हैं और उसके बावजूद आप एक्चुअली 2 फॉर्मेट के कप्तान हैं, इट इज़ अ प्रॉब्लम। मतलब सच बात है, इसमें यू पुट योर सेल्फ इन शुभमन गिल्स शूज़ और आपको लगेगा कि यार ये गलत हो चुका है। तो अब 2026 शुरू अच्छा करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो एज एन ओपनर, एज अ बैटर, प्लीज स्कोर द रन्स। तो वो दोनों ओपनर्स हो गए। 3 नंबर पे विराट कोहली आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 पे श्रेयस है, इज फिट एंड अवेलेबल एंड स्कोरिंग रन्स, तो 4 पे वो, 5 पे KL राहुल, 6 पे लड़ाई है सिर्फ। दैट्स द ओनली कॉन्वर्जेशन इन माई ओपिनियन। 6 पे आप किसको खिलाएंगे? मुझे लगता है कि कभी तो खिलाओगे NKR को, या फिर सेलेक्ट ही करना बंद कर दो। नीतीश कुमार रेड्डी को सेलेक्ट किया है तो भैया अब तो खिला लो यार। और सामने वाली टीम ना कमज़ोर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कमज़ोर है? न्यूजीलैंड कमज़ोर नहीं होती है, पर ये न्यूजीलैंड कमज़ोर है एंड वील प्रूव इट कि कमज़ोर है। अब हार जाए वो बात अलग है, पर कमज़ोर है। सो नंबर 6 पे मैं कह रहा हूँ आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लीजिए, वरना आप किसको खिलाएंगे? आपके पास वाशिंगटन सुंदर का विकल्प है, पर क्या आप उनको 6 पे खिलाना चाहते हैं? आई वुड से रहने दो यार, इट्स ओके। आप 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाइए, 7 पे आप रविंद्र जाडेजा को खिलाइए, नंबर 8 पे 8, 9, 10, 11 8 पे आपको बैटिंग चाहिए ना। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो आप कमन करें, आप वॉशी को खिला लीजिए। मैं कहूँगा हर्षित राणा को खिलाओ। हर्षित राणा को नंबर 8 पे खिलाओ, क्योंकि सब जगह ड्यू है। ईस्टर्न कोस्ट पे ऑब्वियसली ज़्यादा थी, जब हम पिछली ODI सीरीज़ खेले थे, सारी रांची या उस तरफ खेल रहे थे, तो ज़्यादा ड्यू आती थी, पर ड्यू तो यहाँ भी आएगी। तो आप हर्षित राणा को नंबर 8 पे खिलाइए। 9 पे रखिए कुलदीप यादव को, उसके बाद अर्शदीप एंड मोहम्मद सिराज। दैट विल बी माई 11। मैं 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर, 2 प्रॉपर स्पिनर्स एंड 1 ऑलराउंडर इन नीतीश कुमार रेड्डी के साथ उतरना चाहता हूँ। ये मेरी 11 होगी। ऑल्टरनेट 11 ये हो सकती है कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को मत खिलाइए, आप वाशिंगटन सुंदर को 6 पे भेज दीजिए। 7 पे आप जड्डू को रखिए, 8 पे आप हर्षित राणा को रख सकते हैं, या फिर आपका बहुत मन कर रहा है कि नहीं हमें ये भी नहीं करना, तो आप हर्षित राणा को ड्रॉप करके, या वो जो 8 नंबर पे है आप वहाँ पे वॉशी को खिला लीजिए, और फिर अर्शदीप सिराज में से किसी एक को बाहर बिठा दो। आई मीन इतना सा ही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पर्सनल माइलस्टोन की कहानी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा फोकस बियॉन्ड दीज सर्टन थिंग्स नहीं है। श्रेयस अय्यर क्योंकि वापसी कर रहे हैं तो उन पर थोड़ा फोकस रहेगा कि रन बनाओ एंड मे बी स्टेक अ क्लेम। तिलक वर्मा 3 मैचेस के लिए रूल आउट हो गए हैं, 3 T20 आईज के लिए, तो वहाँ पे कोई तो उनकी जगह आएगा। श्रेयस अय्यर इन माय ओपिनियन इज़ द राइट कैंडिडेट। हालांकि मैंने ये भी सुना है, मतलब न्यूज़ सुना नहीं है, न्यूज़ में पढ़ा है, ऐसे ही अफवाहें हैं कि भैया ध्रुव जुरेल के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और नहीं सोच रहे हैं श्रेयस के बारे में, बट आई कैन नॉट वेरीफाई दैट। मैंने सिर्फ पढ़ा है, ट्विटर पे बहुत सारे कुछ सोशल मीडिया या कहें कीबोर्ड के सेनानी हैं, वो लिखते रहते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। तो बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट देयर इज़ नो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सो डू नॉट कोट मी फॉर इट। अब
उसके बाद वही 6 नंबर वाली बात, एंड दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा बात करने के लिए ना इस टीम में कुछ है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रोहित शर्मा, विराट कोहली रन बनाए, हम सब यही चाहते हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट द इंडियन टीम। हो गया, अब इससे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता क्या है। पर न्यूजीलैंड की जब मैं टीम देखता हूँ, एंड दैट इज़ वेयर आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इससे ज़्यादा मैंने नया सा ना पहचानने वाला स्क्वाड मैंने नहीं देखा है कभी। न्यूजीलैंड जब आती है दे प्ले वेल, वो कहते हैं ना उंगलियां मिलाओ मुट्ठी बनाओ, दैट इज़ द काइंड ऑफ फिलोसफी दे कम इन विद। तो उसके लिए उनके पास खिलाड़ी अच्छे होते हैं। अब इस टीम में जब मैं देखता हूँ, हेनरी निकल्स, विल यंग, इन दोनों को आप जानते हैं। माइकल ब्रेसवेल इज़ द कैप्टन, उनको आप जानते हैं। जॉश क्लार्कसन का नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, निक कैली का नाम आपने पहली बार सुना होगा, डैरल मिचेल, डैन फिलिप्स को आप जानते हैं, जैकरी फोक्स, जेडन लेनॉक्स, माइकल हे, डेवन कॉनवे को आप जानते हैं, आदित्य अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, माइकल रो एंड काइल जेमिसन। सर 5-6 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इट इज़ नॉट अ स्लाइट कि आप क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं। ये सब नए नाम है, बहुत नए नाम है, और इनके बारे में मुझे एक्चुअली क्रिकेट पे जाके पढ़ना पड़ा है, क्योंकि ये वनडे में कमेंट्री मुझे करनी है। तो मैंने कहा जरा देख लेता हूँ भैया कौन कौन खेल रहे हैं। जो जाने पहचाने नाम है वो तो हैं, जैसे माइकल ब्रेसवेल, अच्छा कर दे यार, मैं तो चाहता हूँ कि आप अच्छा करो, पर उनके अलावा नाम बहुत कम जो हैं वो जाने पहचाने हैं। उसकी वजह यह है कि जो मेन नाम है वो सारे रेस्ट कर रहे हैं फॉर द T20 आई सीरीज़ एंड ऑफ कोर्स फॉर द वर्ल्ड कप। अब ये जो नए नाम है इनके लिए ये मौका है कि आप ये एक दिवसीय श्रृंखला खेलें, और उसके बाद आने वाले समय में बांग्लादेश का जब टूर होगा तो वो IPL चल रही होगी, तो ये नए नाम जो है वहाँ पे भी आपको नज़र आ सकते हैं। जेडन लेनॉक्स, ये कौन है? ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है फॉर मिचेल सैंटनर, बट ही इज़ यंग, ही इज़ नॉट यंग, सॉरी ये यंग नहीं है, 31 साल के हैं, और प्लेयर ऑफ इंटरेस्ट इनको कहा गया है, पर अभी तक कुछ खेले नहीं हैं। जेडन लेनॉक्स जो हैं ये आज तक कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं, सो ही विल बी मेकिंग हिज डेब्यू एज एंड व्हेन ही गेट्स टू प्ले। मैं भी सारा पीछे जाके देखता रहता हूँ। क्रिश्चियन क्लार्क कौन है? अब क्रिश्चियन क्लार्क जो हैं ये हैं सीम बॉलिंग ऑलराउंडर। क्रिश्चियन क्लार्क बड़े लंबे कद के हैं, थोड़ा हिट द डेक हार्ड वाले बॉलर हैं। इन्होंने अभी एक मेडन लिस्ट सेंचुरी भी अपनी बनाई थी, पर अगेन ही हैज़ नेवर प्लेड फॉर न्यूजीलैंड। अगर ये खेलेंगे तो ये भी अपना डेब्यू ही करेंगे। हिज नेम इज़ क्रिश्चियन क्लार्क। इसके बाद आदित्य अशोक, जो एक्चुअली ही हेल्स फ्रॉम तमिलनाडु, तो वहाँ से आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की स्पिन अकेडमी का हिस्सा भी रहे हैं, लेग स्पिनर, गूगली गेंदबाज हैं। इस सोढ़ी के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास है। 23 वर्षीय आदित्य कुल मिला के 3 मैच खेले हैं, तो ये चौथा, पाँचवा, छठा खेलना चाहेंगे, बट वंस अगेन देयर इज़ नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर। तो एक छोटे से बच्चा यहाँ पर आएगा, देखते हैं वो कैसा खेलते हैं। अगेन यू एंड आई हैव नो आइडिया। उसके बाद माइकल रे हैं। माइकल रे जो हैं ये फास्ट बॉलर हैं, और इनका निक नेम जो है वो है रेज़र। अब ये जनाब माइकल रे जो हैं ये 2 टेस्ट मैच खेले, 2 टेस्ट मैच, 8 विकेट इनके नाम है। इन्होंने आज तक कभी वनडे क्रिकेट नहीं खेली है, तो जब ये खेलेंगे तो ये भी अपना डेब्यू करेंगे। इनके बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट द लिस्ट डज नॉट स्टॉप और एंड हियर। निक कैली, ये 3 ODI कैप्स, एक सेकंड का बताता हूँ, ये एक्चुअली में 32 वर्षीय हैं। ये 3 ODI खेल चुके हैं और 3 और खेलना चाहेंगे कि भैया 6 हो जाएं। इन्होंने अभी रन्स बनाए हैं 95 और 58 बॉल्स इन सुपर स्मैश, और पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंट किट्स एंड नेवीज़ पैट्रियट्स के लिए खेले CPL में, बट वंस अगेन निक कैली, देयर इज़ वेरी लिटिल एक्सपीरियंस एंड वेरी लिटिल नॉलेज। तो कुल मिला के बात सच ये है कि है तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़, ज़रूर हम तो अपनी A टीम के साथ उतरते हैं, जो हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं सब खिला देते हैं, बारिंग से जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या एंड मे बी अक्षर पटेल, पर इनके अलावा जितने अवेलेबल हैं हम सबको खिलाते हैं, हम किसी को रेस्ट नहीं कराते, हम कहते सारे खेलो भाई, तुम सब खेलो, बहुत अच्छा करो, पर सामने वाली टीम सेकंड 11 लेके आइए यार। कोई बहुत ज़्यादा आप इनसे मतलब उम्मीद ना लगाएं कि ये ऐसी सीरीज़ होगी और इसमें हमें पता नहीं क्या पता चलेगा, मे भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। पता चलेगा इन युवाओं के बारे में जो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं, और हमारे लोग तो जाके पिटाई करें, वैसी आप उम्मीद लगा सकते हैं। और वडोदरा को मिल रहा है पहला अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला, तो वो सोल्ड आउट मुकाबला है विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, KL राहुल, इन सब के भीड़ ज़रूर होगी, जमावड़ा बहुत होगा, पर इंडिया को पाने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए there isn't a lot in this series unfortunately। चलिए अब ज़रा ये WPL की हमने छोटी सी एक वो बनाई है, क्या कहते हैं, जस्ट द रिव्यू ऑफ द फर्स्ट गेम, तो ज़रा आप वो देख लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि
सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप कल आप, मैंने देखा है ये जो वाईटी शॉर्ट्स आ गई ना, इंस्टाग्राम वाला बिहेवियर यहाँ पे भी आ गया। पीपल वॉच बट पीपल डोंट सब्सक्राइब एंड दे ऑल्सो अनफॉलो। पहली बार देख रहा हूँ मैं वाईटी के इतिहास में अनफॉलो, पर हो रहा है भैया। टाटा, कमेंट्री का टाइम है। कमिट द आर्क, कमिट द क्लर्क। वाओ प्रीमियर लीग 2026 का ये सीजन ओपनर आरसीबी वर्सेस एमआई एक प्रॉपर थ्रिलर रहा। मोमेंटम स्विंग्स, मिस चांसेस और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस। एक और बड़ी बात, आरसीबी ने आज हिस्ट्री चेंज कर दी। आरसीबी ने कभी भी एमआई को सीजन ओपनर में नहीं हराया था, लेकिन आज वो सिलसिला टूट गया। सबसे पहले मुंबई की बैटिंग की बात करें। हेली मैथ्यूज की एब्सेंस ने प्लान बदल दिया और अमिलिया कर्क को ओपनिंग करनी पड़ी, लेकिन बैट से वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। अच्छी शुरुआत आरसीबी ने की जब बेल ने फर्स्ट ओवर में मेडन डाल दिया। प्रेशर वहीं से बिल्ड होना शुरू हो गया। फर्स्ट 9 ओवर्स में एमआई का रन रेट 6 से नीचे था और यही मैच थोड़ा सा मुंबई के हाथ से निकलता हुआ दिखा। हाँ, बीच में आरसीबी ने कुछ कैचेस ड्रॉप किए जिसका फायदा एमआई को मिला। सजना सजीवन को 2 जीवनदान मिले और उन्होंने उसका अच्छा यूज भी किया। विकेट के पीछे ऋचा घोष की क्विक हैंड्स लाजवाब थी। नैट शिवरब्रांट का डिसमिसल बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट था। फील्डिंग ने आरसीबी को एज दिया, भले ही कैचिंग थोड़ी लूज रही और नदीम द क्लर्क ने 4 विकेट चटकाए, पर उनका किस्सा तो अभी शुरू ही हुआ था। बॉलिंग में अमिलिया कर्क ने 2 विकेट्स लेकर प्रेशर क्रिएट किया। जो प्रेशर वो बैट से नहीं बना पाए, बॉल से जरूर बनाया, लेकिन टोटल फिर भी डिफेंड करने लायक नहीं लगा। और फिर आई नदीम द क्लर्क, इस बार बल्ले के साथ, और उनकी मैच विनिंग इनिंग्स, कंपोजर, टाइमिंग और इंटेंट का परफेक्ट मिक्स। जब टीम को एंकर चाहिए था, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कमिट द आर्क, कमिट द क्लर्क, बिल्कुल सही कहा। ओवरऑल एक एंटरटेनिंग कॉन्टेस्ट, मोमेंटम का परफेक्ट झूला और आरसीबी के लिए एक कॉन्फिडेंट बूस्टिंग स्टार्ट ऑफ द सीजन।